आशा वर्कर को मिलने वाला वेतन जायज नहीं, कैसे हो सकता है बदलाव? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। स्वागत है आपका यूपी बोर्ड ट्रिक में। आइए आज की खबर पर प्रकाश डालते हैं। क्या है पूरी बातें? NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 12 साल पहले लॉन्च किया गया था, जिसके तहत देश भर में करीब 9 लाख से ज़्यादा आशा वर्कर्स काम कर रही हैं। इन सभी को कोरोना महामारी में दिए गए योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से सम्मानित किया गया। लेकिन महामारी के दौरान देश के कई राज्यों की आशा वर्कर्स लगातार ये शिकायतें करती आ रही हैं कि उन्हें बिना सुरक्षा जमीन पर महामारी के दौरान सर्वे करने भेजा जाता है और वेतन को लेकर तो आशा वर्कर की शिकायत बहुत ही पुरानी है। कितना कमा पाती हैं एक आशा वर्कर्स, आइए हम जानते हैं। कुपोषण, पोलियो और कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के खिलाफ भारत की लड़ाई में फ्रंट लाइन वर्कर्स की भूमिका में रहने वाली लगभग 9 लाख आशा वर्कर्स 2020 में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में शामिल हुई। उन्होंने राशन वितरित करने से लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद की और लोगों को वायरस के बारे में जागरूक किया। लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाला वेतन बहुत ही कम है। इसके पीछे की वजह है कि इनके काम को स्वैच्छिक और पार्ट टाइम काम माना जाता है। औसतन एक आशा वर्कर की एक महीने का वेतन 2000 रुपया से लेकर 5000 रुपये तक होता है। अलग अलग राज्यों में वेतन अलग अलग दिया जाता है। आशा वर्कर की ज़्यादातर कमाई इंसेंटिव के रूप में होती है, जैसे उन्हें पूर्ण टीकाकरण के लिए 75 रुपये, बच्चे के मृत्यु की सूचना देने के लिए 40 रुपये और गर्भवती महिला के साथ अस्पताल जाने के लिए 300 से 600 रुपये मिलते हैं। मेरठ के गागौल गांव की एक आशा कार्यकर्ता धर्मवती कहती हैं कि यह ठेके पर मिलने वाला काम है। अगर बच्चे के जन्म के दौरान कुछ गलत हो जाता है या अगर महिला उन 9 महीनों के दौरान एक निजी अस्पताल में शिफ्ट हो जाती है तो हम इस पैसे को भी खो देते हैं। धर्मवती का मानना है कि उनकी कुल आय उनके काम के साथ न्याय नहीं करती है। वे यहाँ तक कहती हैं कि एक दिहाड़ी मजदूर भी हर दिन लगभग 400 से 500 रुपये कमाता है। हमें अपनी कोरोना से संबंधित सेवाओं के लिए हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं, यानी रोजाना 30 से 35 रुपये। आप ही बताइए, क्या इतना काफ़ी है? आइए हम जानते हैं कि कितनी समस्याओं से गुजरती हैं आशा वर्कर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की ज्योति बाकेवाड़ी ने कोरोना काल में घर घर जाकर लोगों की मदद की, लेकिन कुछ महीनों के बाद वह और उनका परिवार कोरोना के चपेट में आ गया। इलाज के लिए उन्हें करीब 6 लाख रुपए का खर्च आया। उन्होंने अपने गहने गिरवी रखकर अस्पताल का बिल चुकाया। सब होने के बाद उन्हें सरकार की तरफ से सिर्फ 60,000 रुपये का मुआवजा मिला। आशा वर्कर संगठन की कोऑर्डिनेटर नेत्रदीप पाटलिक बताती हैं कि आशा सेविकाओं को कई अजीब अनुभवों का सामना करना पड़ता है। कभी उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जाता है तो कभी घर परिवार से भी दूर किया जाता है। लोगों की सेवा में जुटी इन सेविकाओं को कोई सुरक्षा नहीं मिलती। वहीं पर चंद्रकांता लहरिया कहते हैं, समस्या सिर्फ यह नहीं है कि उन्हें अपनी नौकरी के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं किया जाता है, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि उन्हें राज्य द्वारा दूसरे फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को दिए गए सुरक्षा की चीजें या लाभ नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा उन्हें कभी कभी वायरस की वजह से लोगों द्वारा मौखिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है। लहरिया ने आगे कहा कि आशा कार्यकर्ताओं की इन समस्याओं का समाधान एक संस्थागत दृष्टिकोण में है। हमें एक आशा की भूमिका को परिभाषित करने और सरकार के साथ उनके काम को संस्थागत रूप देने की जरूरत है, ताकि इन्हें इंश्योरेंस कवर और मानदेय जैसे लाभ मिल सके। फिलहाल आशा को असाइनमेंट की जरूरत के मुताबिक काम पर रखा जाता है और भुगतान किया जाता है। इस दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने लोगों में शेयर कीजिए। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी जरूर दबा दीजिए। नमस्कार।